मैट्रिक परीक्षा 2023 प्रथम पालिका गणित का प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, जिसमें 50 तक प्रश्न किए हैं, जिसमें 51वां प्रश्न जो ये सेट एफ का प्रश्न है, प्रथम पालिका सेट एफ का प्रश्न है। 51 नंबर का प्रश्न है, बिंदु 15 8 दोनों प्लस प्लस है, ये भुज है, कोटि है, यो प्लस है, प्लस प्लस कौन पाद में होता है? प्रथम पाद में। कहाँ होता है? प्रथम पाद में। ये है प्रथम पाद, ये है क्या प्रथम पाद? ये है, ये ओ है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ये एक्स है, ओ है, तो ये दोनों प्लस वाला है, तो प्लस वाला है तो यही ना होगा। कहता है मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु इसको कहते हैं क्या? मूल बिंदु के नियामक होते हैं 0 0। ठीक है, मूल बिंदु से मान लेते हैं ये बिंदु यहाँ P है, ये बिंदु P है, P का नियामक है 15,8। तो मूल बिंदु यानी OP करा निकालने, तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी OP बराबर फार्मूला होता है, OP बराबर, तो 0 का तो कोई मान है ना, इसलिए जो दिया हुआ बिंदु उसका स्क्वायर करके रूट कर लेंगे। 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 15 15 225, 8 8 64, तो 225 64 का वर्गमूल 289 होता है। 17 17 289, 17 कहीं है क्या? ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी सही है। अगला एक रैखिक समीकरण दिया गया है y बराबर 2x + 3, और कहता है कि दिए गए बिंदु ये किस होके आलेख जो है किस होके गुजरता है, तो हमको दिया हुआ है y बराबर 2x - 3, तो हम लोग क्या करते हैं, y तो है ये है, -3 को इधर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? +3 बराबर उधर क्या बच गया? 2x, x वाला को एक तरफ कर लेते हैं, तो 2x बराबर y + 3 लिख सकते हैं क्या? अब क्या करेंगे, बारी बारी से, ये सवाल मेरा ऑप्शन से बनेगा। कहाँ से बनेगा? कभी कभी सवाल ऑप्शन से भी बनता है। तो क्या ये x का वैल्यू है क्या? दो को मान जब रहता है तो एगो x का होता है, एगो y का होता है। ये दोनों मान को अपने अपने ठाम पर बैठाएंगे, जो बराबर हो गया वही आंसर होगा। तो 5 यहाँ रखते हैं, 5 दूना 10, यहाँ y की जगह 7 7 3 10, क्या बराबर हो गया? तो कौन सा मान रखने के बाद बराबर हुआ? डी वाला, तो इसीलिए डी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कह रहा है x अक्ष पर, x अक्ष तो ऐसे होता है, x अक्ष पर मान चलिए कोई बिंदु है, तो x अक्ष पर, तो x तो x से रहता है, लेकिन y वाला क्या रहता है? 0। कल भी बताए थे, y अक्ष पर x वाला 0, x अक्ष पर y वाला 0। तो यहाँ से दो बिंदु है, मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ A है, एक बिंदु यहाँ B है। कहता है E जो है ये यहाँ से ये दूरी है, दूरी समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर, जितना दूरी पर E है उतने दूरी पर E है। तो A का नियामक मान लेते हैं, दो पहला वाला है -2,0 है क्या? -2,0। दूसरा B कितना है? 6,0। 6, तो हम लोग यहाँ दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, इसका नाम रखते हैं कौन सी? O रखते हैं। OA बराबर क्या होगा? OB। OA स्क्वायर बराबर होगा OB स्क्वायर, या OA बराबर OB भी कर सकते हैं। तो जितना दूरी OA उतनी दूरी OB। तो दूरी सूत्र कहता है कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तो x है, ये पहला में से दूसरा घटाते हैं, x घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर नहीं। फिर क्या होगा? 0 में 0 घटाएंगे तो 0 होगा, 0 को हम नहीं लिखते हैं। फिर क्या करेंगे? x में से क्या घटाएंगे? 6, x में से 6 घटाएंगे, उसका हो जाएगा स्क्वायर। 0 में से 0 घटाएंगे, इसको हम क्या करेंगे? नहीं लिखेंगे। क्या a + b का होल स्क्वायर होगा यहाँ? तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 एक बजे में x, b के बदले में 2, प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बराबर, यहाँ भी a - b का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर -2 एक बदले में x, b के बदले में 6, प्लस b स्क्वायर 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो गया? कट गया, 2 दूना 4x, फिर 2 दूना 4, फिर इतना कितना बच गया? -2 दूना 6 दूना 12x प्लस 6 के 36, x वाला के एक तरफ करते हैं, 4x प्लस 12x बराबर 36, वहाँ से पहले है -4 हो जाएगा, 12 4 कितना होता है? 16x, 36 में से 4 गया 32 होगा क्या? 36 में से 4 गया 32, 16 दूना 32 होता है क्या? x बराबर कितना निकल गया? x बराबर कितना निकला? 2। तो x बराबर 2 निकला, तो x बराबर x की जगह क्या रख देंगे? 2, y की जगह तो 0 तो है ये है। तो कहता है वह कौन सा बिंदु है? 2,0, 2,0 कहीं है क्या? ऑप्शन बी में, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अगला 54 नंबर क्वेश्चन है, कहता y अक्ष से, तो y अक्ष ये है, यहाँ से दूरी कहता है ये तो ये दूरी जो होता है ना, ये x अक्ष के समांतर होता है, और एक होता है ई दूरी। तो मान लेते हैं कि दो बिंदु है, 13,15 है, 13, मान लेते हैं यहाँ कोई P बिंदु है, तो y अक्ष से जो ये दूरी होता है ना,
ये होता है एक्स वाला, मतलब ये हुआ एक्स वाला कौन है 13, ठीक है। और वाई अक्ष से दूरी जब कहेगा तो एक्स अक्ष से वो होगा 15। तो मोटा मोटी ये जो हुआ भुज हुआ, तो वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष ये है, यहाँ से यही दूरी है जी। मतलब भुज पूछ रहा है, यानी 13 कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन ए है, मैंने भुज का मान कह रहा है। अगला प्रश्न है कि व्यास के सिरों, तो व्यास क्या होता है, वृत्त के केंद्र से होके जाने वाली रेखा वृत्त का व्यास कहलाता है। व्यास का सिरा, सिरा कहते हैं जहाँ पे खत्म हुआ, तो व्यास यही नहीं यहाँ से यहाँ तक, ये व्यास है, इसका सिरा, सिरा कहें कि छोर के, बात क्या है, एक है सिरा पर का नियमक दिया हुआ है, ठीक है, सिरा पर का नियमक दिया हुआ, कहता केंद्र का नियमक क्या होगा इसका। ये जो दो गो बिंदु है ना एक्स और वाई, भुज और कोटि, इसी को नियामक कहते हैं। भुज और कोटि लिखना को ही नियामक कहते हैं लिखना। और एक बिंदु कितने नियामक होते हैं, 2, एक भुज एक कोटि। कहता है केंद्र का नियामक क्या होता है, तो केंद्र जो होता है ना व्यास का मध्य बिंदु होता है, व्यास के सिरों का मध्य बिंदु होता है। तो मध्य बिंदु यहाँ लिखना होगा कि केंद्र जो होता है व्यास के सिरों का मध्य बिंदु होता है। तो मध्य बिंदु का नियामक के लिए फार्मूला होता है, मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का नियामक है निर्देशांक है, बात क्या है, फार्मूला आता है क्या, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, क्या होता है x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, ये होता है। तो x1 है कितना, ये है x1, ये है x2, ये है y1, ये है y2, पता है ना, नहीं पता तो लिख लो x1 y1, ये x2 y2, ताकि समझने में आसान होगा। x1 कितना है -10, x2 कितना है x2 6 बटा कितना 2, y1 कितना है 6, y2 कितना है -10, तो प्लस माइनस बटा 2, तो 10 में से 6 जाएगा कितना होगा -4 बटे 2, कॉमा 6 में से 10 जाएगा -4 बटे 2, दोनों एक रंगे है -2 कॉमा -2, कहीं है क्या, हाँ ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है त्रिभुज के शीर्षों के नियामक दिए गए। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, ए बी सी, तीनों का नियामक दिए गए हैं। तो कहता है त्रिभुज के केंद्रक का नियामक, त्रिभुज के केंद्रक का, त्रिभुज के किसके निर्देशांक, केंद्रक, केंद्रक के कौन सी निर्देशांक हैं कि नियामक हैं, बात क्या है, हाँ बराबर फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, यही होता है केंद्रक का नियमक। x1 क्या होता है, तो ये है x1 y1, e है x2 y2, और ये क्या है x3 y3। अब तो समझ में आ गया होगा x1 x2 क्या है। x1 कहाँ से लेंगे 2, x1 कितना है 2, x2 कहाँ है 0, x3 कहाँ है x3 बटा कितना 3, हाँ y1 कितना 4, y2 कितना 6, y3 कितना -1, प्लस माइनस कर देते हैं -1 बटा कितना 3, बस इसको हल करना है। 4 2 6, 6 बटे 3, 6 4 10 में से 1 गया 9 बटे 3, 3 2 9 6, 3 तिया 2,3 हुआ केंद्रक करने में, कहीं है 2,3, ऑप्शन ए सही जवाब है। प्रश्न इस प्रकार से है, बिंदु 13,19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब, तो दोनों क्या प्लस प्लस है, तो प्लस कौन पाद में होगा, कौन चतुर्थांश में होगा, प्रथम। तो ये जो बिंदु है यहाँ पे मान लेते हैं वो 13,19 है, 13,19 अभी बताए थे, तो ये वाला होगा 13, ये वाला होगा 19 बोले थे। तो ये वाई अक्ष है, उसी प्रश्न को थोड़ा सा पेच लगा पूछा है, ये एक्स अक्ष है, कहता है एक्स अक्ष पर डाले गए लंब, तो एक्स अक्ष यही है क्या, डाले गए लंब यही है क्या, तो ये 19 है क्या, ये एक्स अक्ष पर डाले गए लंब है तो 19 है। यदि पूछता वाई अक्ष पर डाले गए लंब बताइए 13 होता, तो प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो पूछा क्या है, एक्स अक्ष पर डाले गए लंब, ये पूछ रहा है क्या 19, कहीं है क्या, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कहता है 2 बिंदु दिए गए हैं ए और बी, इसके मध्य बिंदु के नियामक किस चतुर्थांश में है। पहले मध्य बिंदु निकाल लेंगे तब देखेंगे कहाँ है। तो मध्य बिंदु के नियामक या निर्देशांक एक ही बात है, नियामक बड़ा फॉर्मूला होता है, क्या होता है x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, इसको याद कर लेना है, फार्मूला है। तो x1 है क्या बताए थे, 2 गो में एगो x1 होता है एगो y1 होता है, बोले थे अभी तुरंत। ये 2 में एगो x2 होता है एगो y2 होता है, तो अब इसी से पता करें x1 है क्या, x1 है क्या -2,
प्लस प्लस माइनस माइनस 2 कॉमा y1 कितना है 8 प्लस y2 कितना है प्लस माइनस नहीं प्लस माइनस डायरेक्ट कर दिए बटे 2 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 होगा क्या और 8 में 4 गया 4 होगा ना 2 चौके माइनस 4 2 2 ना 2 तो 2 2 4 हुआ तो माइनस 4 कॉमा 2 माइनस 4 कॉमा 2 में प्लस माइनस हुआ क्या माइनस 4 कॉमा 2 में प्लस माइनस हुआ क्या माइनस प्लस हुआ क्या माइनस प्लस किस पाद में किस चतुर्थांश में माइनस प्लस द्वितीय में कहाँ में द्वितीय में माइनस प्लस कहाँ होता है 9th क्लास में दिया हुआ है कहाँ द्वितीय कहाँ है ऑप्शन बी 59 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है PQR एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों के नियमक दिए गए हैं कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा PQR त्रिभुज का क्षेत्रफल बताए हैं फार्मूला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है 1/2 याद होगा 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बताए होंगे जरूर ठीक है। तो इसमें तुमको बताए थे कि x1 x2 ये है x1 y1 बोले थे ना अभी तुरंत ये है x2 y2 ये क्या है x3 y3 बताए थे। तो x1 1/2 रहने देते हैं x1 कितना है 0 तो x1 है 0 0 को छोड़ देते हैं और इसके अंदर में नहीं लिखते हैं प्लस x2 कितना है 8 इसको लिख लेते हैं ठीक है x2 लिख लिए x2 फार्मूला क्या होगा x2 तो लिख लिए y3 माइनस y1 y3 है कितना y3 कितना है 12 माइनस y1 लिख लिए y1 है कितना 0 0 लिख लिए x3 कितना है x3 0 को नहीं लिखे तुम सोचता होगा सर काहे लिखे 0 गुना कुछ भी 0 ना होगा क्या 0 गुना कुछ भी 0 ना होगा तो इसलिए टाइम बर्बाद क्यों करें 0 वाला क्या जिसके बगल में 0 है उसको नहीं लिखे क्योंकि 0 गुना समथिंग 0 होगा इसलिए उसको नहीं लिखे तो 1/2 0 गुना कुछ भी 0 नहीं हुआ रे प्लस 8 गुना बराबर है 96 0 गुना कुछ भी 0 वाला को क्यों लिखे पता समझ में आया क्योंकि ब्रैकेट के बगल में 0 है तो सबको क्या कर देगा 0 तो 1/2 तो इससे निकला 96 1/2 गुना 96 2 चौके 8 और 2 8 16 कितना निकला 48 है कहीं 48 ऑप्शन बी में। अगला प्रश्न है त्रिभुज के शीर्षों के नियमक दिए गए हैं कहता है इसका परिमिति निकालें त्रिभुज का परिमिति कैसे निकालते हैं ए बी निकालेंगे बी सी निकालेंगे ए सी निकालेंगे तीनों क्या करेंगे जोड़ेंगे त्रिभुज का परिमिति मतलब तीनों भुजा का योगफल तो इसके लिए हमको पहले ए बी निकालना है तो ए बी कैसे निकलेगा दूरी सूत्र से कैसे निकलेगा तो हम लोग निकालेंगे ए बी तो दूरी सूत्र कहता है फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट होता है ये होता है तो x2 है कितना बताए थे यदि हम अपने मने मन हम x1 x2 कर लेंगे ये है x1 y1 ये है x2 y2 कहीं से शुरू करेंगे 0 में से 0 घटेंगे तो क्या होगा 0 प्लस y2 0 है 0 में 6 जाएगा ऐसा होगा क्या 0 का तो कोई मायने नहीं है तो सीधा 0 जोड़ 6 के 36 अंगुल 6 ये भी कितना निकल गया 6 बी सी कैसे निकलना है ये 0 में से 8 जाएगा 0 में से 8 जाएगा उसका स्क्वायर प्लस 0 में से 0 जाएगा 0 का कोई मान नहीं है 80 64 का वर्गमूल 8 बी सी निकल गया ए सी निकालना है ए सी कैसे निकलेगा 8 में से 0 जाएगा स्क्वायर फिर 0 में से 6 जाएगा उसका कौन ची स्क्वायर 80 64 6 के 36 64 36 100 होता है 100 का वर्गमूल 10 होता है क्या ए बी बी सी ए सी निकल गया इसलिए त्रिभुज की परिमिति परिमाप है क्या बात है क्या परिमिति और परिमाप क्या होता है ए बी जोड़ बी सी जोड़ ए सी होता है क्या तीनों भुजा के माप को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाता है परिमिति त्रिभुज के तीनों भुजा के माप को जब जोड़ देते हैं तो क्या निकलता है ए बी निकाल लिया है क्या कितना 6 बी सी निकला है क्या 8 ए सी ओ निकला है क्या 10 तो 8 6 14 और 14 10 24 14 10 कहीं है 24 क्या 24 तो है ही नहीं ऑप्शन बी में 24 है इसलिए ऑप्शन बी सही होगा 24 ही होगा। प्रश्न में है px 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 ये है कहता है उसको gx से भाग दीजिए x² प्लस 2x प्लस 1 जो है gx है gx ये है ये gx है कौन जी है ये क्या था px तो px का मान इतना था gx का मान इतना था कहता है gx से px में भाग दीजिए भागा देने के बाद जो भागफल होता है भागफल यही है क्या
भागफल होता है, कहता है उसका घात क्या होगा। भागफल में जो घात जब भी पूछता है ना तो चर का घात पूछता है। चर कौन होता है? अंग्रेजी का अक्षर। अंग्रेजी अक्षर यहाँ एक्स है तो एक्स का घात पूछ रहा है, कितना है, इसलिए ये सही है। 62 नंबर क्वेश्चन है, जी एक्स का मान दिया हुआ है, कहता है g-1 का मान क्या होगा। कहने का मतलब जी एक्स तो दिले है, तो g-1 का मतलब हुआ जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ क्या बैठेगा, x के ठाम पर कौन आ गया, -1, तो x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ -1 होगा। तो 3 गुना x है तो x स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर, 7 है तो 7 गुना -1 और +2। इसको हल करते हैं, 3 गुना 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 7 होगा +2 होगा। तो 3 के 3 जोड़ 7 जोड़ 2 7 3 10 2 कितना होता है 12। 12 कहीं है, ऑप्शन बी। 63 नंबर क्वेश्चन है, कहता है बहुपद x² - 16 के शून्यक, जिसका भी शून्यक निकालना है उसको शून्य के बराबर करना है। शून्यक को मतलब 0 के बराबर करना है। तो x² बराबर -16, उधर जगह क्या होगा +16, या अभी तुरंत बताए थे स्क्वायर जब हटता है तो रूट चढ़ता है, लेकिन बगल में प्लस माइनस होता है। क्या x बराबर +-4 लिख सकते हैं? अब समझो, यहाँ +-4 का मतलब समझो, इसमें +4 है -4 है, तो दोनों को 2 बार नहीं लिख के 1 बार लिखने का तरीका है एक साथ। तो +4 -4 है कहाँ है, ऑप्शन ए में, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कहता है एक द्विघात समीकरण या बहुपद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो x² - 3x + 5। सवाल में अल्फा प्लस बीटा आ जाए या अल्फा बीटा आ जाए, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग फार्मूला पढ़े हैं क्या, -b/a। क्या पढ़े हैं? -b/a। तो b क्या होता है, x का गुणक, सूत्र का माइनस, एगो b हो माइनस है, क्या को माइनस हो गया, x² के गुणक जो है वो होता है a। तो इसके बगल में a1 है, तो माइनस माइनस +3 नहीं हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकला कितना 3। हमको निकालना है 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा, 4 इंटू द 4, यहाँ ब्रैकेट बगल में कुछ नहीं तो क्या रहता है गुना। अल्फा प्लस बीटा के बदले में कितना बैठाएंगे 3, 4 तिया 12 कहाँ है, ऑप्शन ए। प्रश्न में एक द्विघात बहुपद है, कहता है शून्यकों का गुणनफल। अभी बताए थे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा, 2 शून्यक होता है अल्फा और बीटा। तो गुणनफल कहेगा तो क्या, अल्फा इंटू बीटा फार्मूला होता है c/a। c होता है लास्ट पद, इसमें x लगा हुआ नहीं है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ गुणनफल का कितना, एक हम पर 8 लिख दें। c है अचर पद 2a बटे a कितना है x² गुणक, नहीं कुछ तो क्या है 1 है, तो a का कोई मान नीचे में नहीं होता है। तो 2a बराबर 8 हुआ, तो a बराबर कितना होगा 8/2, 2 चौके, तो a बराबर कितना निकल गया 4। कहाँ है a बराबर 4, ऑप्शन ए में है। बहुपद का px एक बहुपद है, उसका एक शून्य यदि -1 हो तो गुणनखंडन होगा x + 1। यदि यहाँ पे माइनस है तो गुणनखंडन में प्लस लगाएंगे, यदि यहाँ पे प्लस रहता तो माइनस लगाते, यदि 1 रहता तो ये होता ये, और -1 है तो ये होगा। बात समझ में आया, 1 होता तो ये होता, -1 है तो ये होगा, इसलिए x + 1 कहाँ है, ऑप्शन बी में। 67 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है शून्यकों के योग। इससे पूर्व में हम क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें शून्यक दिया हुआ था। प्रश्न में यदि शून्यक दिया हुआ रहेगा समझना अल्फा बीटा दिया हुआ है, और शून्यकों का योग जब कहेगा समझना अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया। समझ में आ रहा, दोनों दो बात है, समझने की बात है, लेकिन फार्मूला द्विघात। तो इसमें शून्यकों का योग दिया हुआ अल्फा प्लस शून्य के योग के कहें कि अल्फा प्लस बीटा के, बातें के है उसका मान -3 है। शून्यकों का गुणनफल कहें कि अल्फा इंटू बीटा के हैं, बातें के है उसका मान 2 है। तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है, बताए थे इससे पहला वाला क्वेश्चन में। द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। अल्फा ये जिसको फार्मूला याद है उसके लिए सवाल कुछ नहीं है, छू मंत्र है। x² अल्फा प्लस बीटा के बदले में क्या बैठाएंगे -3, x तो x है, अल्फा इंटू बीटा के बदले में क्या बैठाएंगे 2, तो बराबर x² माइनस माइनस प्लस 3 गुना x 3x + 2, x² + 3x + 2 कहाँ है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन
यहाँ एक त्रिघात बहुपद दिए गए हैं। कौन बहुपद? और बताए होंगे, हम बताते रहते हैं कि जितने घात के बहुपद होंगे उसके उतने शून्यक होंगे। अब त्रिघात है तो इसके शून्यक कितने होंगे? 3 होंगे। और द्विघात होगा तो जितना घात का बहुपद होगा उसके उतने शून्यक होंगे, उसके फार्मूला भी उतने होंगे। तो द्विघात बहुपद में 2 फार्मूला था, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, लेकिन त्रिघात है इसमें 3 फार्मूला है। इसका याद रखने का तरीका है, तीनों को, ये है शून्यकों का योग, शून्यक 3 गो है, 3 गो का योगफल होगा। द्विघात मतलब 2 हुआ था, अल्फा और बीटा 2 गो शून्यक है, और इसमें 3 फार्मूला है। इसका तरीका क्या है, सबको ऐसे कर देंगे और सब के नीचे में ए लिख देंगे, लिख दिए ए, ठीक है। बी से शुरू करेंगे, बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, फर्स्ट और लास्ट में माइनस लगा देंगे, बन गया तीनों फार्मूला, ठीक है। लेकिन पूछा क्या है, परीक्षा में पूछा है अल्फा बीटा गामा का मान, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान। ये शून्यकों का योग नहीं पूछा है, शून्यकों का गुणनफल पूछा है। डी बटे माइनस डी बटे ये कहाँ है? ऑप्शन सी सही जवाब है। 69 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ये 9th क्लास क्वेश्चन है। ये 2 बहुपद है, कि ये और ये, कहता है इसको इससे गुना कीजिए और गुना करने के बाद घात बताइए। तो गुना जब करेंगे y पावर 2 को y पावर 5 गुना करेंगे तो y पावर 5 2 7 नहीं हो जाएगा, तो y पावर कितना आया? 7, वही तो हुआ घात। 7 से बड़ा भी कुछ होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है, इसीलिए 7 इसका आंसर होगा। इसको जब गुना करेंगे तो y पर अधिकतम पावर कितना होगा? सबसे अधिकतम पावर ही तो घात होता है, सबसे अधिकतम पावर कितना होगा? 7 नहीं होगा, 5 2 7, y पावर जुटेगा ना, इसलिए बी सही है। उसके बाद यहाँ कह रहा है 2 समीकरण तुमको हल करने बताए थे। इसको बनाने का तरीका 2 गो है, या तो इसको समीकरण 1 मानो या तो समीकरण 2 मानो, इसको हल करो, वो लंबा प्रोसेस में चल जाओगे, समय लगेगा। हल करने बताए हैं समीकरण को, 2 समीकरण को, 2 चरबले रेखिक समीकरण को हल करने बताए हैं इधर हाले में। तो इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, गुणक को बराबर करके करा देना। और लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ज़्यादा माथा नहीं लगाना है। ऑप्शन में जो दिया हुआ x y, इस मान को x और y की जगह पर रखना, दोनों बगल बराबर हो गया तो बुझना वही आंसर होगा। देखते हैं, x को रखते हैं x के नंबर 4 तिया 12, y को रखते हैं 0, 2 गुना 0 2, तो 12 माइनस 0 12 हुआ, ये तो हो गया। यहाँ देखते हैं, इसमें देखते हैं, इसमें भी दोनों होगा तब होगा। 4 गुना 4 16, 5 गुना 0 0, तो 16 में से 0 होगा 16 हुआ, यानी कौन मान रखने के बाद उतना पड़ जाता है, इसलिए ये जवाब हुआ, शुरू में मिल गया। एक अर्धवृत्त दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या मालूम है, अर्धवृत्त की त्रिज्या, तो कहता है इसका परिमिति क्या होगा? क्या कहता है निकालने के लिए? परिमिति। अर्धवृत्त की परिमिति फार्मूला होता है, अर्धवृत्त की परिमिति, परिमिति को ही परिमाप कहते हैं। अर्धवृत्त की परिमिति, कौन सी परिमिति? बोलो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है पाई r प्लस 2r। क्या होता है फार्मूला? तो पाई तो पाइए है, r के ठाम पर क्या बैठाना है? r के ठाम पर क्या बैठाना है? 3r, तो 3r हो गया, ठीक है, प्लस 2, फिर r के ठाम पर क्या बैठाना है? ठीक है, जहाँ जहाँ r है, त्रिज्या का मान 3 है तो वहाँ 3r बैठेगा ना, तो 3 पाई r प्लस 3 दूना 6r, तो 3 पाई r प्लस 6r कहाँ है? ऑप्शन बी में है। प्रायिकता कहता इनमें से कौन नहीं है? प्रायिकता का मान 0 से लेके 1 तक होता है, प्रायिकता का मान 0 से लेके 1 तक होता है। तो यहाँ 0.7 जो है 0 से बड़ा है, 1 से कम है, 2.5 1 से क्या है? ज़्यादा है। 1 0 से लेके 1 तक होना चाहिए, 1 से थोड़ा भी नहीं बढ़ना है। और 75% 1 से कम में हुआ, 75% 75 पैसा 1 से कम हुआ। 4/5 ये भी 1 से कम है, तो 1 से ज़्यादा है कहाँ? जो 1 से ज़्यादा है वो प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। ऑप्शन बी सही जवाब है। 73 नंबर क्वेश्चन है, किसी घटना ई की पूरा घटना ई डैश है। हम बताए थे पूरा घटना क्या होता है, जैसे एक होता है मैच जीतने की प्रायिकता, एक होता है हारने जीतने मिलके 1 होता है प्लस, तो ई हुआ मान लेते हैं हारने की प्रायिकता, ई डैश हुआ जीतने की प्रायिकता, दोनों मिलके 1 कहाँ है? सी, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 74 में, एक पासे की एक फेंक में पासा को फेंका गया, पासा में 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, तो एक बार उग सकता है, 2 एक बार उग सकता है, तो 2 क्या बार उगेगा? 1 के बार ना आएगा, 2 बार उग जाएगा, 1 के बार, 1 बार में 1 के बार ना उगेगा, तो कहता है क्या बार नहीं उगेगा? 5 बार, 5 बार नहीं उगेगा, 1 बार उगेगा।
तो हो गया 5 बार नहीं उगेगा। अब कुल है 6, तो 5 बटे 6 कहाँ है? ऑप्शन सी। ठीक है। आप यदि पूछता कि दो आने की प्रायिकता, तो 2 क्या बार आता है? 1 बटे 6 होता। यदि कहता 2 क्या बार आएगा, तो 2 आने की प्रायिकता पूछता तो 1 बटे 6 होता, 2 नहीं आएगा तो 5 बटे 6। ठीक है, तो इसलिए सी है। अब है 75 नंबर क्वेश्चन, हम नहीं लिखे हैं, पढ़ देते हैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। 75 में है, अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताश, ताश में 52 पत्ती होते बताए थे, प्रश्न आ गया है वो। 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचा गया और काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता। काले रंग की बादशाह के थे, के को कहते हैं, और ताश होता है 2 कलर का, ललका और करका। तक बादशाह भी 2 गो करका होगा, 2 गो बादशाह भी होगा, 2 गो काला रंग का, 2 गो लाल रंग का। कहता है 2 काले रंग के बादशाह, काला रंग का बादशाह होगा कितना? 2। और कुल ताश कितना होता है? 52, कटा दो, कितना? 1 बटे 26। कहाँ है? ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न 76 नंबर, 24, 27, 28, 31, 34, x 37, 40, 42, 45 और 50 की माध्यिका का मान 35 है। माध्यिका का मान दिया हुआ है, कहता है x का मान क्या होगा। तो हम लोग पहले गिन लेते हैं है क्या गो। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 गो है क्या? 10 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लगता है को बेसिया है क्या? क्या गो है? लगता है मिस्टेक है, उतार दें। तो टोटल नंबर जो है 11 है। टोटल नंबर को n कहते हैं, आवाज़ नहीं करना है। टोटल नंबर को n कहते हैं, n है 11। तो n सम है कि विषम है? तो विषम है। तो माध्यक के लिए फार्मूला होता है, माध्यिका के माध्यक के, यदि n विषम रहता है तो होता है n + 1/2 चरमान, 2 चरमान, ये होता है। तो माध्यक का मान है कितना? 35 बराबर n कितना है? 11 + 1/2 चरमान, 2 चरमान। तो n है 11, 1 12/2, छठा हो गया। 35 बराबर हुआ छठा चरमान, छठा चरमान। तो छठा कौन है? 1 2 3 4 5 6 x है। तो 35 बराबर होगा x, x बराबर 35। कहीं है क्या? ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, कहता है संचयी बारंबारता सारणी निम्न में किसके निर्धारण में उपयोग होता है। मतलब ये जो है माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये 3 में से किसको बनाने में संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। तो माध्य में जरूरी नहीं है, माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f होता है। माध्यिका निकालने में जरूरी पड़ता है, बहुलक में भी किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है, 2 एगो खटाल से काम चल जाता है। तो माध्यिका निकालने में संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ता है। आगे 78 है। 78 में है, कहता है माध्य, माध्यिका, बहुलक में कौन सा संबंध सही है। एक तो ये है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, एक ये है, ये वाला ऑप्शन में ए में है, इसलिए ए इसका सही आंसर होगा। यहाँ एक बारंबारता सारणी दी गई है क्वेश्चन नंबर 79 में, और बारंबारता सारणी में कहता है बहुलक वर्ग क्या है। तो बहुलक वर्ग बताए थे जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है। किसकी बारंबारता सबसे अधिक है? 15, 20, 45 में सबसे अधिक कौन है? 45 के सामने सामने वाला जो वर्ग है वही है बहुलक वर्ग। तो 40 से 20 से 30 कहाँ है? इसलिए बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है x + 2, यहाँ 4 पद है, 1 2 3 4, 4 पद है। तो माध्य निकालने का था, चारों को जोड़ के 4 से भगा देंगे। 3 पद रहता है, तीनों को जोड़ के 3 से भगाते हैं। पद कितने? चारों को जोड़ेंगे, कौन सा है चारों? x + 2 जोड़, दूसरा क्या है? 2x + 3, तीसरा क्या है? 4x + 5, चौथा क्या है? 5x + 2। इसका माध्य के लिए कितना से भगा देंगे? 4 गो पद है, और इस माध्य का मान दिया हुआ कितना? 18 बराबर क्या लिख देंगे? 18। तो 1x 2x 3x जोड़ 4, 4 3 7x 7 5 12x प्लस 2 2 3 5 5 5 10 10 2 12 बराबर 18 चौके कोना कोनी गुना कर दिए, कोना कोनी, या 12x बराबर 72 प्लस 12 उधर जाएगा, या 12x बराबर कितना? 60, x बराबर। ये 80 नंबर क्वेश्चन में
4 पद था, x+2, 2x+3, 4x+5 तथा 5x+2 का माध्य निकालने कह रहा। 4 पद है, चारों को जोड़ेंगे, 4 से भगा देंगे। चारों को यहाँ जोड़े हैं, 4 से भगा दिए हैं। जोड़ने के बाद 12x+12 हुआ है, कोना को निगुना हुआ 18 चौक 72, 12 इधर आ गया तो 12 घट गया 60 हुआ, 12x बराबर 60, x बराबर कितना हो गया 5, x बराबर 5 कहाँ है, ऑप्शन ए सही जवाब है। अब है 81 नंबर क्वेश्चन, कहता है द्विघात समीकरण दिया हुआ है, कहता है इसका कौन चीज बताइए, द्विघात समीकरण का विवेचक डी को कहते हैं। विवेचक किसे कहते हैं, हम लोग डी बराबर फार्मूला पढ़े हैं b² - 4ac, क्या पढ़े हैं, तो b है क्या, x का गुणक, कौन है x का गुणक 4, 4 का स्क्वायर 4, a कितना है x स्क्वायर गुणक 1, c कितना है लास्ट वाला b, 4 चौके 16 - 4 गुना b 4b, 16 - 4b कहाँ है 16 - 4b, ऑप्शन ए सही जवाब है।